हाँ, यस। सो ड्रीम्स राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से लिखें, एकदम क्लियर, एकदम स्पेसिफिक वे में। तो अगर किसी को भी क्लैरिटी नहीं है इसमें या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। हमारे जो Good नॉर्मल afternoon, दुनिया। everyone. गुड आफ्टरनून सोना जी, वेलकम। पहले Thank की, you. यस, पहले क्या होता था, हम सोचते थे कि मतलब जब हम अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं या हम अपनी खुशियां शेयर करते हैं तो नजर लग जाती है, या बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए अपने सपनों के बारे में। बचपन से थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं से ये सुनते आए हैं। बट मैजिक की दुनिया में टोटली ऑपोजिट है, इट्स टोटली ऑपोजिट। अच्छा, मैं ये नामों से क्यों बात कर रही हूँ? जब तक खाली नाम रहेंगे ना, मैं बातें नहीं करूंगी। मुझे कोई दिखेगा नहीं तो मैं बात किससे करूं? हेलो, हेलो वर्षा जी, गुड आफ्टरनून। हेलो राखी, Good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राखी, तुमने कल की रिकॉर्डिंग देखी? डिड यू राइट डाउन योर ड्रीम्स? देखी नहीं। आज आज करके दूंगी। ओके, ठीक है, आज पक्का। हाँ, पक्का। ठीक है। इस बार वाली रीडिंग इंग्लिश में है क्या पूरी यस, लिखी? यस। और इंग्लिश बुक नहीं है, हिंदी है तो आप साथ साथ में हिंदी बुक पढ़ो, इट इज एग्जैक्टली द सेम। ओके जो ओके। लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, बुक्स सबके पास आ गई है कि अभी तक बाकी है? लोगों के पास नहीं है? आई नहीं, अभी आई, ऑर्डर किया हुआ है। ऑर्डर किया हुआ है ना? ओके, ठीक मेरे है। पास भी नहीं आई है। अरे जल्दी जल्दी आप लोग ऑर्डर कर दीजिए। आपका ऑर्डर किया हुआ है सोना जी? नहीं, मेरा ऑर्डर भी नहीं किया हुआ। कहाँ करना है? आपको अमेजोन पे करना है। जैसे आपने शक्ति बुक मंगवाई थी ना, वैसे ही आप अच्छा पावर मैजिक बुक भी मंगवाइए। अच्छा अच्छा, आप ठीक है। हिंदी वर्जन आज कंफर्टेबल है, आप हिंदी मंगवा लीजिए, जादू करके है। अच्छा, ठीक है। और और सुवर्णा जी, मैजिक ये है ना, हिंदी में नहीं होगा रीडिंग? आपको रीडिंग में दिक्कत हो रही है इंग्लिश हाँ में? हाँ, एक्चुअली क्या आप जो बोल रहे हो वो तो बाद में समझ में आ जा रहा है। रीडिंग में थोड़ा सा समझ में थोड़ा आप कम एक आता दो दिन और देखिए, है। ठीक है। अच्छा कल अच्छा, तो क्या है ना, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन था तो बहुत कुछ थी ना, बहुत सारी बातें हाँ थी, तो हाँ इसलिए हो सकता है कि दिक्कत आई हो। आप हाँ, एक दो दिन और ट्राई करिए, नहीं ठीक तो है, फिर हम कुछ करेंगे इसके लिए। ठीक। हेलो दीदी। हेलो। निक्की, जो पहले बुक थी और अभी वाली में कुछ चेंज है या सेम है? पहले तो पावर बुक थी ना, शक्ति। हाँ ये हाँ। मैजिक बुक। अच्छा, पावर ये तो अलग है। हाँ, पावर थी पूरी मतलब प्रेम की शक्ति के ऊपर। इट वाज अबाउट द पावर ऑफ लव। अच्छा। एंड ये जो मैजिक बुक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। दिस इज हाँ, सीरियसली मैजिकल। मतलब ये हमारे ड्रीम्स पूरे होने करने में बहुत ही मैजिक क्रिएट करती है। अच्छा, तो ये हाँ, मंगवानी है, ये नहीं है अभी तक, यस, ठीक है। मैजिक बुक मंगवानी है। जिन लोगों ने के पास भी अभी तक नहीं है ये बुक, वो प्लीज ऑर्डर कर दीजिए। मेरे किसी को आज के खाली एक बार पास, हाँ दीदी। बुक का भेजना ना, मैजिक का। इसकी बिल्कुल, मैं फोटो भेज। आज फोटो या अमेजोन वाली लिंक भी ना शेयर कर हाँ दूंगी, हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ। और किस किस के पास आ गई है? सोना दी, मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। हाय दी। पूजा जी, हाँ, हेलो जी, हाँ, बोलिए। मैं आज ही आपसे ज्वाइन हुई हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपको मिल रही हूँ। मैं ओके, बेंगलोर से हूँ। ओके, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। मेरे को हेमा जी ने आपका लिंक भेजा है, आपके है वो ओके, जुड़ी हुई है। तो ओके। मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मेरे को ये बुक का और का कोई मालूम नहीं है कुछ भी मेरे कोई को। बात नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप हाँ, में तो हूँ। उसमें मैं ना आपको बुक शेयर कर दूंगी, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, और ओके बुक्स का लिंक भी शेयर कर दूंगी, जो बुक चाहिए, ठीक है। ओके। और उसमें ना कल जो एक दिन खाली मिस हुआ है आपका, हाँ हाँ हाँ। कल की रिकॉर्डिंग में वापस डाल दूंगी आज।
नहीं वो मैंने को आपने डाला था शायद, मैंने कल थोड़ा देखा, रात में अच्छा, लेट हो गई है, मैं उसको देख लूंगी। यस, आप वो बुक का जरूर डालिए। बुक में जरूर आज वापस डाल दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ओके दीदी, थैंक यू। अच्छा, ड्रीम्स लिखने में किस किस को प्रॉब्लम है बताओ, फटाफट अपने डाउट्स दी क्लियर करो। एक और, ये ड्रीम्स क्या है, कैसे लिखना है, थोड़ा इसको आप बताएंगे कि खुल थोड़ा ठीक से? हमारे जो भी सपने हैं, जो हमें चाहिए लाइफ में, वो हमें ओके। लिखना है। और अगर एक बार आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप जस्ट एक बार एक लिस्ट बना लो। सपोज आपको मतलब विदेश यात्रा करनी है, सपोज आपको बहुत सारे पैसे चाहिए कुछ काम के लिए, सपोज बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए अपने सास के साथ, पति के साथ, किसी को कोई मतलब करियर चाहिए, कुछ जॉब चाहिए, किसी को अपने पति की नौकरी में प्रमोशन चाहिए, जो भी चाहिए हमें, वो हमें लिखना है। एंड वी हैव टू राइट इन सच अ वे एज इफ कि वो ऑलरेडी हमारे साथ हो चुकी है, एज इफ वो प्रेजेंट टेंस में हो रही है। तो ओके, उसको दीदी कितनी बार लिखना है, एक बार एक लिख के? बार, सिर्फ आपको एक लिस्ट बनानी है, एक बार। एक बार। और क्या वो हम किसी लिस्ट और पोस्ट के लिए करनी है लिख क्या? सकते हैं दी? नहीं 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 नहीं, वो लिस्ट पोस्ट नहीं करनी है, वो आपकी लिस्ट है, आपके लिए। नहीं वो दीदी, क्या हम किसी और के लिए, मतलब किसके लिए भी हम कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, बट हाँ। अपने लिए भी लिखिए। ओके। क्या होता है ना, खुद की जो चाहत होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, और जब हम दूसरों के लिए करते हैं उसमें अगर क्या पता किसी और को वो चीज चाहिए ही नहीं जो हम उसके लिए नहीं मांग रहे हैं। दीदी, दीदी दिल के बहुत करीब अपनी है वो, तो वो मेरी चाहत वही है कि वो ठीक हो तो मैं से एकदम बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल, आप जरूर लिखिए उसके लिए। बस, थैंक यू दीदी। यस, थैंक यू। अच्छा, किसी को हम्म किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ड्रीम्स लिखने में? सबने लिख लिया अच्छे से? नहीं, सही तरीका नहीं पता लिखने का। हाँ वर्षा जी, आप कोई भी अपना एक ड्रीम बताइए और आपने कैसे लिखा है उसको। जैसे बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो ओके, या मेरे गुड हेल्थ के लिए। हाँ, अच्छा देखिए, जैसे हमने लिखा कि बच्चे का एडुकेशन अच्छा हो, ठीक है। अब अच्छा हो तो ये तो बेसिकली हम ड्रीम्स लिख किसके लिए रहे हैं? यूनिवर्स के लिए या गॉड के लिए, या जो भी, जिसको जो एक सुप्रीम पावर है, जिसको हम बताना चाहते हैं कि हम चाहते क्या है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स जो है वो, उसको हर चीज एकदम क्लियर चाहिए। अगर हमने खाली लिख दिया कि उसको बहुत माने हमारे बच्चे को बहुत अच्छी एडुकेशन चाहिए, तो अच्छी की परिभाषा क्या है ना। किसी के लिए हो सकता है कि सिर्फ बीकॉम पास ही बहुत अच्छी है उसी के लिए, किसी के लिए ये भी हो सकता है, किसी के लिए कि बहुत सीए माने सीए पास हो, मतलब कितना माने बाहर पढ़ाई करे, फॉरेन जाए, एमबीए करे, वो हो सकता है उसके लिए अच्छी एडुकेशन हो। तो हर किसी की अच्छी एडुकेशन की डेफिनेशन अलग होती है, परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। तो आप क्या चाहते हो, कितना अच्छा एडुकेशन, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे बेटे, जो भी नाम है उसका, कि वो एमबीए की पढ़ाई करे, और मैंने पढ़ाई कर रहा है और उसमें बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल है। मैम दी, जैसे 9th-10th के बच्चे हो तो उनके लिए किस तरह से लिखे, मतलब क्या उनके पूरा फ्यूचर लिखे कि अभी हम 10th के लिए ही खाली लिखे, मतलब? अभी आप थोड़ा शॉर्ट टर्म ही लिखिए ना। जैसे अगर आपको 10 का जैसे बोर्ड्स का रिजल्ट्स चाहिए बहुत अच्छा, तो आप उस वो लिखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट मेरे माय सन हैज सिक्योर्ड 95% above in the board exams। दी ऐसे हर दिन के लिए अलग अलग लिखें या नहीं एक दिन? नहीं, आपको खाली एक बार लिखना है। आपके सपने हर दिन चेंज थोड़ी होते हैं, ठीक है ना। आपको आपके सपने एक बार लिखने हैं। कभी आपको लगे कि उनमें कुछ एडिशन करना है, हाँ ये चीज छूट गई, हाँ मुझे ये भी चाहिए, तो उसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन लिखना डेली दीदी है, लिखना नहीं डेली है? दीदी डेली जैसे नहीं लिखना है। अच्छा, सिर्फ एक दिन लिखना है? हाँ, ओके। कौन बोल रहे थे? दीदी दीदी जैसे हमने एक विश लिखी, सपोज कि हाँ, हमको कुछ कुछ चाहिए, जो भी चीज चाहिए, अपनी विश लिखी, फिर हमने स्टार्टिंग में लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और हमने अपनी विश लिखी। फिर अगेन जब हम अपनी विश लिख रहे हैं, अगेन हम लोग को थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। अगेन माने दूसरी विश जब आप लिखोगे, दूसरी एक विश में, हाँ, एक दूसरी विश विश एक में। ही बार लिखनी है, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
ठीक है, आपने अपनी विश लिख दी, उसके बाद जब हाँ। आप दूसरी विश लिख रहे हो, लिख ली। हाँ उसके बाद वापस थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ। कि मेरे पास ये चीज है, हाँ। ठीक है। आपको हर विश के पहले 3 बार थैंक यू लिखना है। लेकिन दी अगर कैटेगरी सेम है, लाइक एजुकेशन में है, अगर अभी मैं अपने बच्चे के लिए सोचूंगी क्लास 10 का, तो बट वो 10 के बाद तो मेरी प्रायोरिटी हो जाएगी कि 11 12 फर्दर एजुकेशन, तो वो वापस वो एजुकेशन कैटेगरी में मैं वापस वो विश लिखूंगी, देन अगेन आई हैव टू राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, तो अभी जैसे अगर आपको 10 का लिखना है, आप 10 का लिखिए, जब वो 10 पास कर ले फिर आप 12 का लिखिएगा। ओके, अभी से आप 12 का क्यों लिखते हो, अभी आप 10 का मांगो। तो हर कैटेगरी में स्पेस छोड़ सकते हैं ना? यस, स्पेस छोड़ सकते हैं। और अगर आपको जैसे बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता नहीं अभी, तो कम से कम 3 मेन ड्रीम एकदम कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कम से कम बेस माने मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इमीडिएट में एकदम चाहिए ही चाहिए। किसी के आपके हस्बैंड की हेल्थ ठीक नहीं रहती, या अच्छा सपोज किसी को हेल्थ के लिए लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? कोई भी एक जन जिसका कोई हेल्थ का ड्रीम है वो शेयर कर सकते हैं। यस रमा जी, आप म्यूट हो रमा जी। हेलो एवरीबॉडी, फॉर द हेल्थ मैंने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माय गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैव ऑल डिसॉल्व्ड। माय गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैव ऑल डिसॉल्व्ड। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को शेयर करना होगा अपने ड्रीम्स, ठीक है। तो अगर किसी को अपने गॉल ब्लैडर के स्टोन्स डिसॉल्व करने हैं तो ये नहीं लिखना है कि माय गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैव डिसॉल्व्ड, ठीक है, ये नहीं लिखना है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं होगा तो गॉल ब्लैडर कैसा होगा? बहुत हेल्दी होगा, एकदम एकदम हेल्दी होगा। है स्टोन्स। आई नो, अगर नहीं होगा स्टोन्स, अगर आपको नहीं चाहिए स्टोन्स, तो कैसा होगा गॉल ब्लैडर? माय गॉल ब्लैडर इज हेल्दी। हेल्दी है ना? तो आपको हर ड्रीम में पॉजिटिव वर्ड्स लिखने हैं, नेगेटिव नहीं लिखना है। आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट माय गॉल ब्लैडर इज वेरी हेल्दी एंड परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन ब्यूटिफुली। ओके, गॉट इट। जैसे किसी को सुवर्णा जी तबीयत के लिए लिखना है, तब कैसे लिखना है? हाँ, तो आपको ये नहीं लिखने की खराब ना हो, ये चीज माने जो चीज खराब है उसका ऑपोजिट लिखना है कि वो ठीक है। अच्छा, किसी के घुटनों में दर्द होता है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट मेरे घुटने एकदम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है, मैं आराम से चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, ठीक है। उल्टा ये नहीं लिखना है मेरे घुटने ठीक हो जाएं, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। नो, आई वॉन्ट अ पेन फ्री बॉडी। नो, I want a disease-free body. No. Only positive words. Healthy body. Strong body. Energetic body. अभी भी 2-3 मिनट हैं, अगर किसी को भी अपने ड्रीम्स में क्लैरिफिकेशन चाहिए एकदम क्लियर लिखिए। सुवर्णा जी, मुझे पूछना है। हाँ पूछिए। दीदी, बच्चों का एजुकेशन का किस कैटेगरी में लिखेंगे? चिल्ड्रन। मतलब वो एक मैं सेक्शन बना लूं क्या? हाँ जो कैटेगरीज थे ऐसा करेंगे। सेक्शन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई भी सेक्शन में डाल दो। ओके। वो खाली अपने कन्वीनियंस के लिए सेक्शन बना दिया कि आपको कन्वीनियंट रहेगा। आप कोई भी सेक्शन में, फैमिली में डाल दो, चिल्ड्रन में डाल दो, पर्सनल में डाल दो, जिसमें भी डाल दो। ओके दीदी, ठीक है। यस। हेलो। हाँ रितु जी। Suvarna, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Suvarna, I want to share something. बिल्कुल। कल रात को मैंने ड्रीम्स लिखे थे and I got the answer from the universe today. So I am very, 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 very thankful to you. Thank you, universe. Thank you, God. And thank you कि
आपने मुझे प्रेरित किया। थैंक यू अनुजा ने मुझे जोड़ा। आई एम सो ग्लैड, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपनी खुशी कि बस मैंने रात को लिखा है और मुझे सुबह आंसर मिल गया है। जब हाँ फुलफिल, मतलब 90% फुलफिल है, 10% जब हो जाएगा तो मैं सबको शेयर करूंगी। बिल्कुल। और जब नहीं होने वाला है। हाँ होने वाला है, मतलब हो गया है, हो गया है, यस हो गया है। और जो मिला है मुझे ना, आई होप वो कि सबको मिले, वो सबको मिले, सबके लिए ब्लेसिंग्स है मेरे को कि जो मुझे मिला है वो सबको मिल जाए जल्दी से जल्दी। ब्यूटीफुल, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और आपके सारे ड्रीम्स बहुत जल्दी फुलफिल हो रहे हैं। और इन्होंने जो बताया उससे मैं बताऊं एक चीज क्या समझ में आई सबको, मतलब जब हम जिस दिन अपने ड्रीम्स, अपने सपने पेपर पे लिख देते हैं, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। मतलब 90% स्टेप कंप्लीट। यूनिवर्स को बता दिया हमें क्या चाहिए। वो पता है, लोग बोलते थे ना ईश्वर सब जानता है, भगवान सब जानता है हमें क्या चाहिए, मुझे मांगने की दरकार नहीं है। नो, अरे इतने सारे भगवान के बच्चे हैं, भगवान घुस घुस के कैसे देखेगा? तो मांगो तो सही। हमें बताना है यूनिवर्स को, बताना है कि हमें क्या चाहिए। यस, तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सुवर्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you from the core of my heart. Thank you. Love you. Thank you. Thank you. अच्छा, और कोई any questions on dreams? सुवर्णा, मेरे को एक पूछना था। हाँ बोलो। हाय। हेलो। ये ड्रीम्स और विश में डिफरेंसेस होते हैं क्या? जैसे जो मेरी विश है वो मेरी तो ड्रीम्स ही हैं। ड्रीम्स, डिजायर्स, विशेस, गोल्स सब एक ही है। ठीक है। सपने, इच्छाएं, ठीक है, लक्ष्य, कुछ भी बोल दो इसको। और एक फॉर्मेट ये जैसे थैंक यू दैट आई एम दैट वर्ड यूज कर सकते हैं। यस, थैंक यू दैट, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, दैट आई एम सर्टिफाइड मेरू चिकित्सक या जो भी है वर्ड भी ना। हाँ, अब जैसे मेरा सपना है, मुझे स्कूबा डाइविंग सीखनी है, मुझे स्काई डाइविंग करना है, मैंने सब लिख डाला है। मुझे कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, मेरे बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, एवरीथिंग इज देयर। रिलेशनशिप्स, किससे कैसा रिलेशनशिप चाहिए, और हम सिर्फ लिख देते ना अच्छा, गुड रिलेशनशिप। ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। अच्छा का आपका परिभाषा क्या है? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अच्छा? ठीक है ना, मेरे लिए मेरा पति कुछ करता है, वो हो सकता है मेरे लिए वो अच्छा नहीं है, तो मेरी डिमांड्स अलग है। सबकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं अपने रिश्तों में। तो आपको क्या चाहिए साफ लिखिए, ठीक है ना। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया हुआ है। अपने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आता है और हम उसको बोलते हैं भैया अच्छा कुछ ले आओ आप। अब वो वेटर सोच रहा है मैं अच्छा क्या लेकर आऊं, वो तो सोच रहा है मेरे तो होटल में सभी चीज अच्छा है, अब मैं क्या ला कर दूं इनको। वो सोच रहा है। फिर वो पूछता है भैया बताइए क्या चीज अच्छा। तो वो बोलता है अच्छा एक काम करो, तुम अच्छी चाइनीज ले आओ। तो अब वो सोचता है मेरे तो चाइनीज में भी बहुत सारे आइटम है, अब मैं इनको क्या ला के दूं, सारे आइटम थोड़ी ले आऊं। तो फिर वो बोलता है भैया चाइनीज में बता तो दीजिए क्या। तब वो बोलता है अच्छा ठीक है, एक चाउमीन, एक मंचूरियन, एक फ्राइड राइस। ठीक है, अभी भी उसको बताना पड़ेगा वेज कि नॉन वेज, है ना, ज्यादा तीखा कम तीखा, बताते हैं कि नहीं हम लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं। तो जब हम एक छोटी छोटी चीजों में अपनी इतनी फरमाइश, अपनी इतनी चॉइसेस एकदम क्लियर होके बताते हैं, तो ये तो हमारे सपने हैं। एकदम क्लियर होके, प्रिसाइज होके बताइए। हमारे पास पेजेस की कमी नहीं है, पेन लिखने की कमी नहीं है, आराम से लिखिए, डिटेल में लिखिए।
ओके सोना दी, हाँ जी। मेरे को ये बताइए कि मेरी बेटी की शादी अभी 1.5 साल हुई है, ठीक है, यस लेकिन वो उसको वो चीज वहां नहीं मिल रही है। मतलब उसके हस्बैंड अच्छे हैं, पर सास ससुर वो घर में वो उतनी खुश नहीं है। तो मैं कैसे उसके लिए ड्रीम लिखूं, वो बताइए मुझे। आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत ही संतुष्ट और खुश है। उसके परिवार वाले उसे बहुत ही पसंद करते हैं, उसे बहुत मान मिलता है, सम्मान मिलता है। जो जो आपको चाहिए, ठीक है, जो जो आपको चाहिए वो लिखिए। हमारे ही ग्रुप में एक जन है, एक लेडी है जिनकी ये सेम विश थी और उनकी विश पूरी हो गई है। मैं उनसे आपकी जरूर बात कराऊंगी। आज वो मुझे दिख नहीं रही हैं। सुनीता दीदी आप हो कॉल पे? आई डोंट थिंक आज वो है, बट मैं उनसे आपकी बात कराऊंगी, ठीक है। आप इस बुक में जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना, वो करते जाइए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। मैं पहले तो वो बुक मंगवाऊंगी। बिल्कुल, और पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। जब तक बुक नहीं आती है ना, आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। सुपर्णा जी। हाँ सोना जी। बोल रही हूँ आज मेरी पोती मेरे साथ सुन रही है, तो वो आपको थैंक यू बोल रही है कि अरे थैंक यू आंटी को बोलो कि इतना अच्छा आइडिया दिया, पहले उसको देख लीजिए। हाय करो, हाय करो। हेलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आप जितने भी बड़े हो, अगर आप सुन रहे हो अपनी दादी के साथ, वेरी गुड, ग्रेट वर्क, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड एनी अदर क्वेश्चंस तो आप लोग हिचकिए मत, ठीक है। लास्ट में वापस टाइम होगा जरूर, एंड वी विल डू इट, टेक इट ऑल द अदर क्वेश्चंस। Who wants to read today? फटाफट खुद को नॉमिनेट करिए, कौन रीड करना चाहते हैं। या तो हम लोग है ना ग्रुप में सुबह सुबह ही आप लिख दीजिएगा जिसको रीड करना हो कि आज मैं रीड करूंगी, तो क्या होगा ना, इतना यहाँ पे मुझे सोचने का टाइम नहीं लगेगा। Yes, I will read today. ओके मृदुला, यस। यस, आज से हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा है। यस्टरडे वाज डे 0। तो पूजा जी आपने खाली इंट्रोडक्शन मिस किया है, डोंट वरी। बाकी सब प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये कैसे सबको करते हैं मुझे आता नहीं है, कोई सिखाए तो मैं कर दूं। बट एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ, एंड जो खाली रीड कर रहे हैं सिर्फ वही अनम्यूट रहेंगे। पूजा जी प्लीज हाँ म्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू। चलिए मृदुला। Day 1, count your blessings. यस, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। ब्लेसिंग्स माने क्या हुआ? नियामतें, जो जो भगवान ने हमें दी है, जिनके लिए हम बहुत धन्यवाद फील करते हैं। मतलब अगर आपके पास ऐसी कुछ है जिससे आप खुशी नहीं हो, तो वो आपके लिए नियामत नहीं है। ऐसी जो भी चीजें जिनसे आपकी जिंदगी संवर रही है, बन रही है, वो आपके लिए नियामतें हैं। अच्छा, एक बार मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। चलिए सब कोई, एवरीबडी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, 53 पीपल आर देयर, एक एक करके बताएंगे उनकी लाइफ में कोई भी एक नियामत, कोई भी एक ब्लेसिंग जिसके लिए वो ग्रेटफुल है, या जो भी, हाँ, जो हमें मिला है ऊपर से। हाँ दी, मैं वर्षा बात कर रही हूँ। बोलिए वर्षा जी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे मिली है वो मेरे मॉम डैड है। वेरी गुड, यस, ग्रेट। तो अच्छा, कोई भी रिपीट नहीं करेगा, मुझे पता है सबके मॉम डैड हैं, कोई रिपीट नहीं करेगा, मुझे अलग अलग चाहिए। मैं बोलूं सुपर्णा जी? मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है, नाम मैं बोलती जाऊंगी। अच्छा, वर्षा जी बोलिए। गिफ्ट ऑफ हेल्थ मेरे को सबसे मतलब मिला है, उससे मैं अलाइव हूँ। ओके, सो गिफ्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यस, राखी। मैं एक मनुष्य जन्म में पैदा हुई हूँ, इसके लिए मैं बहुत ब्लेसिंग्स मिली। वेरी गुड, यस, कि हमें एक ह्यूमन बॉडी मिला है, ये तो फर्स्ट बेसिस ही है, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य योनि। यस, सोना जी आप बताइए। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला।
ब्यूटीफुल। इनकी फैमिली इतनी अच्छी है कि इनके लिए वो ब्लेसिंग है। हाँ पूजा मलानी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं अपने परिवार से बहुत 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 खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। सुचिका जी। मेरी भांजी। आपकी भांजी? यस। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सो इनकी भांजी इनकी लाइफ में इनके लिए ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। हाँ सरिता जी। सरिता जी आप म्यूट हो। हाँ अनम्यूट। हाँ अब आवाज आ रही? यस। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, ये मेरे लिए सबसे अच्छी ब्लेसिंग है। वाओ, आप हम लोग सबके लिए इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस। थैंक यू। दीपिका जी। यस, गया I'm truly blessed because I am a perfect woman. ओके, तो आप अपने खुद के परफेक्शन के लिए बहुत ब्लेस्ड हो। यस। अनुजा जल्दी जल्दी फटाफट। I am blessed because I have got 2 kids and my husband is very lovable. ओके, बच्चे लवेबल नहीं है? हाँ है, दोनों है, वही तो दोनों बहुत। ओके ग्रेट। रमा जी। हाँ रमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करना भूल ही जाते हो। My sister Ruchi. Okay, very nice. Her She's my sister biggest is a blessing. blessing for her. Very nice. Manisha ji. First is my both brothers and मेरे दोनों बच्चे. Beautiful. Yes. God bless them. Yes, Mridula. Yes, my 2 kids. सब हम लोग पुराने वालों को लास्ट में पूछा जा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो स्क्रीन पे लाइन से पूछ रही हूँ। हम लोग के वही है, हमारे 2 बच्चे और हमारे लविंग हस्बैंड। ओके ठीक है, बस अब और बच्चे और हस्बैंड नहीं आने चाहिए, कुछ और बोलना है। उषा आंटी। उषा आंटी आप कहाँ चले गए? इधर ही हूँ। अच्छा बोलिए। मेरे बच्चे और डॉटर इन लॉ वेरी स्वीट, बहुत अच्छे हैं। यस। अरे आपकी डॉटर इन लॉ है किधर? वो क्या है ना, अभी बिजी है, निशिता के एग्जाम्स है ना बच्चों के। ओके ओके, कोई बात मैं नहीं। भी इधर उसके पास ही हूँ, कलकत्ता। ओके ओके। हाँ। इनकी जो बहू है उषा आंटी को, जो लोग आप लोग नहीं जानते हो, नए लोग, इनकी जो बहू है उसका नाम भी रितु है। और वो इतनी प्यारी, मतलब बहू, और इन लोग सास बहू का ऐसा रिश्ता है कि मैंने माँ बेटी का भी ऐसा रिश्ता नहीं देखा। तो इनकी बहू, उनके बच्चे, मतलब उसके बच्चे सब इनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। वेरी गुड। ललिता, सो गुड टू सी यू, फाइनली यू आर देयर। ओके, टेल मी। My brother. Okay, very good. He taught me many things. अच्छा, so sweet, so nice, very good. अच्छा, वर्षा मालपानी, अच्छा नहीं, रितु श्रॉफ। दीदी हम लोग ट्विन सिस्टर्स हैं, तो वो मेरा सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, मेरी सिस्टर। वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा, कौन? रितु रस्तोगी जी। I'm blessed to have harmony in my family. Okay, very good. Very. Yes, great. नीतू जी। Sorry. नीतू जी। हाँ, आपने रिपीट करने मना किया है, इसीलिए। हाँ। तो मेरी फ्रेंड, मैं फ्रेंड से बहुत अच्छी फ्रेंड से ब्लेस्ड हूँ। वेरी नाइस, ग्रेट। अच्छा, जल्दी एक काम करिए, जो नहीं बोले ना, अपने आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। सुवर्णा, मेरा भी नाम। हाँ, बोलो रितु, बोलो। मेरे को लगता है गिफ्ट ऑफ ब्रीदिंग। ओके, इनकी सांसें इनके लिए ब्लेसिंग्स है। यस, अलका जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी मैं ये जो क्लास कर रही हूँ उसके लिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। वेरी गुड, ग्रेट। I would like to say, संतोषी हियर। हाँ बोलिए। मेरा जो लर्निंग क्वालिटी है, which I learn easily and accept things very easily, is my blessing. Wow, great, very nice. हेलो मैम, पूनम अग्रवाल। हाँ बोलिए। मैं अपनी फ्रेंड्स लोग के लिए बहुत ब्लेसिंग है।
वेरी गुड, ग्रेट। रिपीट नहीं, मैं सुवर्णा जी रिपीट नहीं करना है। सोच कर रखी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा विनीता जी। Yeah, I'm blessed. I got a second life after my cancer treatment. ओके, वेरी ग्रेट। ये लाइफ तो आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड है आपकी। वेरी वेरी नाइस। अच्छा इंदु जी, कौन कौन बाकी है? सीमा जी की आवाज मुझे बहुत पसंद है। ये हेलो, हाँ शिल्पा जी बोलिए। आई एम ब्लेसिंग कि भगवान ने मेरे को एक अच्छी वुमेन, अच्छी मदर एंड अच्छी वर्किंग वुमेन भी बनाया, एंड अपना स्टैंड मैं खुद ले सकती हूँ, इतना मुझे काबिल बनाया। वेरी गुड, ग्रेट। मैं एक बात मानती हूँ, हेलो मैम, कोई भी हर्ट मत फील करिएगा, बट आई हेलो मैम। हाँ इंदु जी, एक मिनट। मैं एक बात बिलीव करती हूँ। I'm Indu. I'm blessed with two things. हाँ बोलिए इंदु जी। First of all, with my profession, because I'm a teacher, so I love to give teaching or whatever I have the education, learning power, I'm giving to that kids. And second one is my mother-in-law. जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत ज्यादा नेचर उनका बहुत अलग था, पर मेरे आने के बाद वो चेंज हो गए, तो वो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। ग्रेट। अच्छा एक काम करते हैं, बाकी हम है ना सेशन के बाद कर लेते हैं। 3 कॉलर हो चुके हैं, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उसके बाद एंड में जो लोग बाकी हैं नहीं बोल पाए, बट मैं उनको भूलूंगी नहीं, ठीक है? वो उनको बोलना जरूरी है। एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ। मृदुला जस्ट। आंटी एटलीस्ट आप जो बोल रहे थे वो बोलो, कंप्लीट करो। हाँ अच्छा, मैं बोल रही थी, आप कुछ बोल रही थी। जैसे बहुत लोग सोचते ना कि हम हाउसवाइफ हैं, आई एम नॉट वर्किंग, या कुछ लोग वर्किंग है, कुछ वर्किंग वुमेन है। आई थिंक कि हर एक औरत वर्किंग वुमन है। कोई फीमेल्स हैं जिनको सैलरी भी मिल जाती है, जिनको उनके काम के पैसे मिलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि who are not working, है ना? कौन कौन वर्क नहीं करता है अपने घर में? नहीं करता है? सभी करते हैं। हम सभी अपने घर में, yes, so we are all working. It's that some females are getting paid, है ना? Okay, चलो, yes. So day 1 is count your blessings. हाँ मृदुला। When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, singer, songwriter. तो जब मैंने अपनी नियामतें गिननी शुरू की, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस दिन से मैंने अपनी नियामतें गिनना मतलब ऐसे कोई गिनती करना नहीं, गिनना मतलब देखना, ढूंढना, बोलना, फील करना, ठीक है? तो जनरली हम करते नहीं, हमारा फोकस होता है क्या चीज हमारे पास नहीं है। इट्स ओके, चलिए यस आगे बढ़े। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, एक मिनट। हाँ, सो कल हमने सीखा था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हम चीज सोचते हैं या बोलते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ती जाती है। तो जब भी हम चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अभी इतने लोगों ने शेयर किया अपने हस्बैंड के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इतने सारे मतलब हेल्थ के लिए, मनी के लिए। तो जब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं,
तो वो चीजें, वो रिश्ते हमारी लाइफ में जादू लेकर आती है। वो रिश्ते इस तरह से और पनपते हैं कि हम मतलब हम क्या बोलते हैं, हम उनमें सराबोर हो जाते हैं, मतलब हम लोग पूरा इमर्स हो जाते हैं उनमें। तो चाहे वो रिश्ते हो, चाहे पैसे हो, चाहे हेल्थ हो, जिस चीज के लिए भी हम ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है? चलो मृदुला पढ़ो। The flip side is that when you are not counting your blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. एक मिनट। So, ये लाइन आज तक किसी को पता थी क्या? Did anyone know कि अगर हम जितनी चीजें नेगेटिव काउंट कर रहे हैं, जितनी चीजें नेगेटिव देख रहे हैं, और छोटी छोटी चीजें भी, खाली वेदर में ही बोल रहे हैं, ओ गॉड कितना धूप है आज, ये भगवान ये एसी तो काम ही नहीं कर रहा, हर वक्त सड़क पर जैम ही रहता है, मतलब हर चीज में हम सिर्फ फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आ रही थी, ठीक है, जो ब्लेसिंग्स हमारे रास्ते में मतलब हमारे ही तरफ चल के आ रही थी, उन्होंने देखा ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा कंप्लेन कर रही है, इसने तो एक नेगेटिव चीज पे फोकस कर दिया, अब वो ब्लेसिंग्स बोलेगी मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगी। दे आर गेटिंग कैंसिल्ड, दे आर सेइंग नो आई एम नॉट गोइंग टू यू। ठीक है, तो जितनी ज्यादा, और क्या होता है मतलब हम उस चीज पे मतलब फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम बोलेंगे इतना ट्रैफिक है, कैसा मौसम है, नरेंद्र मोदी को देखो, उसको देखो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बट नहीं, हमारी ब्लेसिंग जरूर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ओनली फोकस, ओनली थिंक ऑफ व्हाट वी वांट इन लाइफ, व्हाट वी आर ग्रेटफुल फॉर। यस, आगे पढ़ो। I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Maltby D. Babcock, writer and clergyman. Yes, so मतलब हम अपनी नियामतें, ब्लेसिंग्स हम अपनी मुश्किलें गिने और अपनी नियामतों को खो दें, उससे बेटर है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिने और गिनते गिनते गिनती भूल जाएं, मतलब इतना गिने कि वो काउंटिंग ही भूल जाएं। तो कौन सा बेटर हुआ? काउंटिंग ब्लेसिंग्स ना। मतलब अगर हम अपने मुश्किलें, अपने ट्रबल्स, अपनी सारी डिफिकल्टीज काउंट कर रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं उसी बारे में, और उसमें उस चक्कर में क्या हो रहा है, ब्लेसिंग्स जो थी वो खो जा रही है, उसमें पूरी उसी में खो गई। तो दैट इज मतलब उससे तो बहुत बेटर है कि ब्लेसिंग्स काउंट करें और उनकी गिनती भूल जाए। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यस, क्या करना है? Or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each time on your list, write the reason why you are grateful for it. On your list. For each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are some ideas for writing your list. एक मिनट का, तो सब कोई समझ गए? एवरी मॉर्निंग हम लोगों को 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स, ठीक है? और क्यों हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं? सपोज
आपने, आपकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, आपने उसके लिए बहुत सुंदर केक बनाया, उसमें ना प्रॉपर एकदम आइसिंग से डेकोरेट की, उसमें ना ब्यूटीफुल कैंडल्स लगाए, उसको अच्छे से रैप किया एक डब्बे में, उस पर रिबन भी लगाया और आपने अपनी फ्रेंड को वो भेज दिया उसके बर्थडे पे, और आपकी फ्रेंड का मैसेज आया थैंक यू। क्या आपको अच्छा लगेगा? विल यू बी सेटिस्फाइड विद दैट थैंक यू? नो, nobody will be satisfied. हम कुछ भी किसी के लिए बहुत अच्छे से मन से करें और हमें उसके में एक सिंपल थैंक यू ना, उससे काम नहीं चलता। वो अगर उसका मैसेज आता है थैंक यू बिकॉज तुमने इतना सोचा मेरे लिए, तुम्हारे इस जेस्चर के लिए थैंक यू, तुमने इतना सुंदर से उसको सजाया है, थैंक यू। अगर उसने जब रीजन देकर आपको थैंक यू बोला ना, देन यू विल फील ओह वाओ, मतलब उसको कितना पसंद आया। तो ऑलवेज रीजन देना है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। यू कैन राइट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ग्रेट हेल्थ, फिर उसके बाद रीजन बिकॉज इट हेल्प्स मी टू लिव अ energetic life. It helps me to do everyday work easily. I'm so happy and grateful for my husband because he helps me and understands me very much. I'm so grateful for my children because they are my angels. I'm so grateful for the किसने किसने अभी क्या क्या बोला था ना, for my brother because उसका रीजन दीजिए, ठीक है? तो ये हम सबको करना है। यस, आगे। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. तो मतलब कि क्या करना है, जैसे आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख लिए, अब उसके बाद आप वापस ऊपर जाइए, फर्स्ट ब्लेसिंग मन में पढ़िए या जोर से जैसे आपका मन, उसके एंड में बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खाली बोलना है, ठीक है? दूसरी में जाएंगे, दूसरी उसको पढ़िए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करके आपको 10 के एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है, ठीक है? यस। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using. तो अगर जैसे आपको सिर्फ आई एम ग्रेटफुल या फिर आई एम ब्लेस्ड नहीं लिखना है, तो आप कोई भी एक सुप्रीम पावर को पकड़ सकते हो। जैसे मैं जैसे लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ थैंक यू गॉड फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज दे आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू गॉड फॉर माई फैमिली बिकॉज दे गिव मी फ्रीडम एंड स्पेस, ठीक है? तो मैं गॉड को लिख देती हूँ, मतलब मेरे लिए वो एक गॉड को करने से मुझे पावर मिलता है। तो आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हो, गॉड लिख सकते हो, यूनिवर्स लिख सकते हो, आपका अगर आप शिव जी को मानते हो, थैंक यू शिव, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, जो आपको लगता है, जिससे आपको, अगर खाली आई एम ग्रेटफुल भी लिख सकते हो, ठीक है? वो हमारे ऊपर है। जैसे पुराने जमाने में ना लोग सूरज देवता को मतलब बहुत ज्यादा वो मानते थे, तो किस लिए? They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. The practice of counting your blessing is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for.
यस, सो जैसे कल सुबह से हम ये स्टार्ट करेंगे ना, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठते ही ये काम करना है। और हर दिन, मतलब जैसे कल हमने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, फिर परसों, फिर तरसों, ये नेक्स्ट 27 डेज तक तो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और मैंने या जिसने भी मैजिक बुक स्टार्ट की है, कोई ने भी आज तक लिखना छोड़ा नहीं है। माने ये हम लोगों की अब लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बन गई है। मुझे 5 महीने हो गए हैं, अक्टूबर में आई हैड स्टार्टेड दिस बुक, एंड आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया जिसमें मैंने अपनी सुबह में 10 ब्लेसिंग्स नहीं लिखी। हाँ, कभी सपोज तबीयत ठीक नहीं है, मैं सुबह नहीं लिख पाई, तो शाम को लिख लिया, बट लिखनी जरूर है। और क्या आप लोगों को लगता है कि इतनी ब्लेसिंग्स नहीं है हमारे पास? डू यू पीपल फील कि इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी कहाँ से? तो क्या, मतलब एक बार अगर हम अपने लाइफ में अच्छे से झांकेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हम किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। किसी ने बोला था मनुष्य जीवन, सबसे पहले तो वही आ गया। उसके बाद वी हैव सो मेनी हेल्दी बॉडी पार्ट्स, सभी के पास हाथ पैर आंखें हैं देखने के लिए, कान है। आप कभी, मतलब हमारे पास घर है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास रनिंग वाटर है, टैप्स में रनिंग वाटर आता है। एक जमाना था ना जब रनिंग वाटर नहीं आता था, एक जमाना था जब जॉइंट क्या बोलते हैं उसको, कॉमन टॉयलेट्स होते थे। आज हमारे पास सबके पास अपना अटैच टॉयलेट है। तो कितना कुछ है किचन में, एवरी अप्लायंस इज देयर, एवरी अप्लायंस। पिछले जमाने की तरह वो चटनी सिलबट्टा में नहीं पीसनी पड़ती है। मतलब हम नेचर को देख सकते हैं, सूरज है, हवा है, ब्यूटीफुल बर्ड्स, मतलब एवरीथिंग। कितने पैसे हैं हमारे पास, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों की फीस हम आराम से दे पा रहे हैं, वो छोटे से बड़े हो रहे हैं, हम आराम से उनके हर समय कपड़े छोटे हो जाते हैं, नए कपड़े आ जाते हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं। तो एक बार आप सोचने बैठेंगे ना, तो वी विल हैव न्यूमरस थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, और कभी कभी आप रिपीट कर सकते हो। जैसे मेरे ब्लेसिंग्स में मेरे बच्चे और मेरे पति प्राय रोज ही आ जाते हैं, तो कोई कोई चीज आप रिपीट कर सकते हो, डोंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चलो आगे बढ़ो। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at that time. ठीक है, तो इन्होंने भी समझ लिया है, रोंडा बर्न ने भी, कि ये लोगों को डिफिकल्टी आएगी ग्रैटिट्यूड ढूंढने में, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दे दिए हम लोगों को, मतलब हेडिंग्स दे दिए, हेडिंग्स। उन हेडिंग्स में आप खोज सकते हो कि किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो। हेल्थ एंड बॉडी, वर्क सक्सेस, अपने बॉस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स, मनी में कितना कुछ होता है, हमारे बैंक्स के लिए, हमारे क्रेडिट कार्ड सप्लायर्स, सो मेनी थिंग्स। रिलेशनशिप्स में तो अनगिनत है ही। पैशंस, हमारी जो पैशंस होते हैं उनके लिए, किसी को पेंटिंग का शौक है, ड्राइंग का शौक है, डांसिंग का है, हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर,
मटेरियल गुड्स, ओ माय गॉड, मटेरियल गुड्स अगर हम सोचने जाए ना तो अनलिमिटेड है, अपनी घड़ियों के लिए, अपने जूतों के लिए, अपने एवरीथिंग, ड्रेसेस के लिए वार्डरोब पूरा भरा हुआ है। वेस्टर्न अलग है, ट्रेडिशनल कपड़े अलग है, शादी के कपड़े अलग है, रात के कपड़े अलग है। सो एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग, एनीथिंग विच यू फील, ठीक है। तो इन्होंने मतलब इतनी हेल्प कर दी है हमारी कि वी हैव नाउ, यू नो, जब भी ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखूं, आप ये पेज खोलकर अपना रेफर कर सकते हो। यस। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. अच्छा, Some days, मालूम है क्या सबको? डिग्री होती है, डिग्री, मेजरमेंट की डिग्री होती है हमारी ग्रेटिट्यूड की। मतलब जैसे हम सभी ग्रेटफुल हैं अपने फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए, बच्चों के लिए, कोई सिस्टर के लिए, कोई ब्रदर्स के लिए, कोई जो भी, सबके लिए, बट सबकी डिग्रीज है ना अलग अलग होंगी। कौन कितना ज्यादा ग्रेटफुल है वो सबकी डिग्री अलग अलग है। किसी का 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री। तो अगर हम ये डिग्रीज को बढ़ाएंगे ना, जब हम लिखते हैं ना इनके बारे में, तो लिखते समय फील करिए ग्रैटिट्यूड, एंड जो वो ग्रैटिट्यूड है उसकी डिग्री को इतनी बढ़ानी है कि वो मैजिकली मतलब और बढ़कर आएगी हमारे पास। तो ये जो डिग्री है इसको ध्यान में रखिएगा। सिर्फ लिख दिया बस बिना फील किए कि हाँ एक काम मिला है चलो लिख डालते हैं, नो, वो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस फीलिंग से, कितनी ग्रैटिट्यूड से लिखा है। यस। some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. So ये तो हमारी मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, ठीक है। ये आज डे 1 है हमारा, डे 1 की प्रैक्टिस है। हर डे 28 डेज तक हम लोगों को एक प्रैक्टिस दी जाएगी, एंड वो प्रैक्टिस हमें हर हाल में करनी है। देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट्स, कितना भी कुछ भी हो जाए ये करना ही है। यस, चलो देखो क्या करना है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. And read tomorrow's magical practice today. ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप है ना, ये पूरे अभी रोज चलेंगे। रोज ब्लेसिंग्स लिखनी है 10 ठो, क्यों आप ग्रेटफुल हो वो लिखना है, और उसके बाद मन में ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करना है उन सभी ग्रैटिट्यूड्स के लिए। और सॉरी, कल की जो हमारी प्रैक्टिस है ना, उसके लिए हमें आज कुछ रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम एक बार वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाली पढ़ लो एक बार, नंबर 2, ठीक है। फाइंड अ मैजिक रॉक। अच्छा ठीक है, ये पढ़ने से नहीं होगी, मैं बता दूंगी। ओके, यस। सो हमें कल के लिए क्या करना है कि सभी को एक पत्थर ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड अ स्टोन जो बहुत रफ नहीं हो, आपकी मुट्ठी में आराम से आ जाए, इतना बड़ा भी नहीं हो कि मुट्ठी बंद नहीं हो, ठीक है, थोड़ा स्मूथ हो। कोई भी पत्थर, अगर किसी का एक्वेरियम में है, किसी के पार्क में है, कहीं से आप ला सकते हो, कहीं से मंगा सकते हो, पत्थर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई गहन, मतलब कोई प्रेशियस स्टोन, ये सब नहीं चाहिए हमें, रूबी, एमरल्ड, ये सब नहीं चाहिए। इट शुड बी अ स्टोन, एक पत्थर होना चाहिए
थोड़ा सुंदर हो, स्मूथ हो, ठीक है, जो आप अपने हाथ में ले तो आपको चुभे नहीं। तो ये हम लोगों को कल तक कर लेना है। अगर हमें लगा कि मतलब नहीं मिल पा रहा है यहाँ कहीं, तो जितनी जल्दी हो सके 1-2 दिन ले लीजिए टाइम, बट आई विल प्रेफर कि कल तक आप कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ओके, अच्छा, ब्लेसिंग्स में किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो एक बार मैं वापस क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा नौकर है, पूरा मतलब किचन का काम संभालता है, तो मैं तो हर 3-4 दिन, 2-3 दिन में उसके लिए लिख ही देती हूँ, ठीक है ना। थैंक यू, या फिर थैंक यू गॉड फॉर, उसका नाम छोटू है, थैंक यू गॉड फॉर छोटू बिकॉज उसने पूरा मेरा किचन संभाल लिया है, ठीक है। आपकी मेड है जो झाड़ू पोंछा करने आती है, थैंक यू गॉड फॉर माई मेड बिकॉज वर्ड आना ही आना है, बिकॉज को आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आएगा ही आएगा, बिकॉज वह मेरे पूरे घर को एकदम साफ सुथरा रखती है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए, खाली हिंदी लिखिए, खाली इंग्लिश लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो लैंग्वेज आपके ऊपर है, कोई भी आप लैंग्वेज में लिखिए, मिक्स करके लिखिए, बट लिखनी है। थैंक यू। और जो विश अपने को मतलब पूरी करनी है, वो भी एज हो गई है वैसे ही लिखना है ना। विशेष अलग है, अभी मैं जैसे सिर्फ ग्रैटिट्यूड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आज जो चैप्टर ने बताया है 10 ग्रैटिट्यूड, वो लिखने हैं, और जो आपके पास ऑलरेडी है, इसको आपको जो चाहिए उससे मिक्स मत करिएगा, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। जो हमारे पास है, ठीक है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा हेल्थ, हमारे बॉडी पार्ट्स, नेचर, मनी, कपड़े, एवरीथिंग, ठीक है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। तो दीदी आज वो ग्रैटिट्यूड हमें आज ही लिखने, आज लिखोगे अच्छी बात है, ओके, बट क्योंकि हमारा सेशन आज जैसे 3 बजे स्टार्ट होता है, तो वी थिंक एज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग फॉर आवर सेशन, so we can start from today, why to wait till tomorrow? Yes, wow, that's a great thought, वर्षा जी। आप आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए, बट कल से ये चीज मॉर्निंग में होनी चाहिए। हाँ, कल से ये चीज मॉर्निंग में होगी, करेक्ट। और जैसे आपने कहा था कि वो हाउसवाइफ्स वाला कि कुछ लेडीज होती है जिनको पेड सैलरी मिलती है, जो काम करते हैं, एंड बीइंग अ होम मेकर और अ हाउसवाइफ, आजकल इसके नए नए नाम है, तो दी उतना तो आपको, एज आई एम अ हाउसवाइफ एंड मेरी दोनों को सिस्टर्स काम करते हैं, सो जितना आई मैनेज, आई थिंक सो आई मैनेज, काम करते हैं, आप भी तो होम मेकर हो, तो आप हाँ, तो मैं काम कर रहे हो। नहीं, लेकिन आप उतना ग्रैटिट्यूड तो आपको, देखिए मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उतना ग्रैटिट्यूड तो आपको नहीं मिलता जितना जो बाहर काम करके सैलरी लेके आते हैं, या क्योंकि घर तो वो भी संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो घर नहीं संभालते। जी, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हमें जितना ग्रैटिट्यूड मिलता है वो हमारे ऊपर है कि हमें कितना ग्रैटिट्यूड मिलता है। आप ये अगर सोचती हैं कि जो वर्क करते हैं, जो पैसे लाते हैं, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से, आपके माइक में प्रॉब्लम है। नहीं, एक्चुअली 2-3 जनों का म्यूट ऑन है, इसीलिए किसी की तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, या तो हाँ म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि जो वर्क करते हैं, जो पैसे ला रहे हैं घर में, उन्हें ज्यादा इज्जत मिलती है, ज्यादा उन्हें ग्रैटिट्यूड मिलता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन अस, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर हम खुद को ग्रैटिट्यूड देते हैं, तभी दुनिया हमें देगी। हमें दूसरों, नहीं दीदी, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आ जाती है, या कुछ बातें मैं कभी ऐसा मानती नहीं थी, लेकिन फिलहाल कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसी आ गई कि दे टेंड टू बिलीव दैट कि यस, तुम तो क्या है, तुम हाउसवाइफ ही हो ना, तुमको इतना नहीं समझ में आएगा। तो ये तो वो विश्वास करते हैं ना, आप क्या विश्वास करते हो? आई एम डूइंग माई जॉब ग्रेटली एंड परफेक्टली। मैं मेरा 100% देती हूँ, मैं जितना भी करना चाहती हूँ मैं अपना 100% देती हूँ,
So मैं that's my आपको thing. अपना बताती हूँ वर्षा जी, मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें से 90% मेरे फ्रेंड्स आर पेड। कोई इंटीरियर डिजाइनर है, कोई शेफ है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में प्रेसिडेंट है, मैं हाउसवाइफ हूँ। बट आई थिंक जब भी हम लोग मिलते हैं, जब आई एम इक्वली रिस्पेक्टेड, क्योंकि मुझे कितना रिस्पेक्ट मिलेगा वो मेरे ऊपर है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपको समझना है और धीरे धीरे आप समझोगे, ठीक है? Okay. रिस्पेक्ट Yeah. हमें दूसरों से नहीं, खुद से मिलेगी। That we will Okay. see later. Yes, gradually we will Thank- increase. Yes. Thank you so much. Thank you. Yes. अच्छा, ब्लेसिंग्स कैसे लिखनी है सबको क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है? फटाफट पूछिए। दीदी मैं पूछ रही थी कि ये हाँ। नोट अलग से कुछ किसमें लिखनी है? कोई नोटबुक अलग से है या एक नोटबुक बनानी है आपको। यस, क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। आप म्यूट कर लीजिए पूजा जी, आपका पता नहीं, हाँ बहुत डिस्टरबेंस है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आपका अलग होगा, ठीक है? ये आप कोई भी रफ कॉपी लेकर उसमें मत लिखना चालू करिएगा। वो मतलब ग्रैटिट्यूड तो हमेशा रोज आपको उसी में लिखनी है। तो मतलब मेरे तो जैसे 3 भर चुके हैं, चौथा अभी स्टार्ट हुआ है 10-15 दिन पहले। तो आपको उस कॉपी में सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखनी है। आप एक अलग कॉपी बनाइए ना, कोई भी कॉपी ले लीजिए, छोटी बड़ी जो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज नॉट एन इश्यू। डायरी बनानी है, जर्नल बनाना है, आप उसमें सुंदर से उसको ऊपर सजाइए, पेंट करिए। एक बार एक पार्टिसिपेंट ने उसको बहुत सुंदर से सजाया था, उन्होंने फोटो भी शेयर की थी, इट वाज ब्यूटीफुल। तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल है हमारा, ठीक है? इट शुड बी वेरी नाइस। यस। मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ रितु। जब ग्रैटिट्यूड हम लोग रोज लिख रहे हैं, मेरे को आज ये चीज एकदम क्लियर हुई और स्ट्राइक की माध्यम में कि हम लोग हर दिन अलग मतलब मैं 20 ग्रैटिट्यूड्स लिखती हूँ और मेरी नंबरिंग फिक्स है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पहले पेरेंट्स, फिर मेरा सेल्फ, फिर जो मतलब ऐसे करके 20 ग्रैटिट्यूड्स पूरा फिक्स है। तो अभी मेरे को क्या ये नया इंक्लूड उसमें और करना चाहिए? मतलब आप रोज सेम लिखते हो क्या? सेम 20? सेम 20। सेम नहीं लिखना है। अरे ये तो मतलब बहुत ही इजी वे, मतलब ये ना तुम एकदम लेजी नंबर 1 हो। याद हो जाएंगे ग्रेटिट्यूड सारे लास्ट तक। व्हाट इज दिस? अरे 10 ही लिखो ना, 20 तो कोई बोल भी नहीं रहा है, बट आपको रिपीट, सेम आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ट्राई टू थिंक ऑफ सो मेनी 100, 200, 2000। अगर मुझे कोई बोले मैं अभी एक किताब भर सकती हूँ, how can you just think of 20 things in your life to be grateful for? हर दिन कुछ नया होता है तो हर दिन ब्लेसिंग भी तो नहीं होगी ना। और जैसे आपके संग जो आज दिन बीता, ठीक है, आज का दिन जैसे बीता, अब कल सुबह आप लिखने बैठे हो तो आपको आज किसी ने मतलब हेल्प किया, आज किसी ने आपके लिए चाय बनाई, आज कोई फ्रेंड से आपकी बात हुई फोन पे, आज कुछ भी, उस चीज को नेक्स्ट डे इंक्लूड कर लो अपनी ब्लेसिंग में। थैंक माने आई एम सो ग्रेटफुल। मेरी फ्रेंड कोई भी नाम ले लो, श्वेता के लिए, बिकॉज हम दोनों ने कल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया फोन पे। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ग्रैटिट्यूड, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी ने आपके लिए कपड़े सिले, टेलर ने, किसी ने आप कहीं से आपकी डिलीवरी आई, आपके बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की किसी दिन, उन सबको लिखो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। ये देखो, देखिए ये मैंडेटरी नहीं बोलती हूँ, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट ग्रैटिट्यूड हमें हमेशा अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए। पहला ग्रैटिट्यूड आप हमेशा अपने माता पिता को दीजिए, ठीक है? इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो हमारे सोर्स रिलेशनशिप है, मतलब जहां से हम आए हैं, जहां से इस संसार में हम पैदा हो मतलब है, तो उनका सबसे बड़ा हक है हमारा पहला ग्रैटिट्यूड का, ठीक है? यस। हर ग्रेटिट्यूड के पीछे थैंक यू लिखना है या आप पहले थैंक यू लिख के फिर 10 लिख के फिर लास्ट में वापस थैंक यू लिख सकते हैं? थैंक यू नहीं लिखना है, जैसे तुम लिख सकती हो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर,
और यू कैन राइट आई एम सो ब्लेस्ड फॉर, जैसे मैं लिखती हूँ थैंक यू गॉड फॉर, उसके बाद बिकॉज, ठीक है, और लास्ट में एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार इन द एंड। हाँ सुवर्णा, हाँ उषा, मैं अपना स्टोन रामपुर हाट भूल गई, नया कर लूं? ओ कहीं छूट गया क्या? वो रामपुर हाट छूट गया, मैं कलकत्ता आ गई ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल नया लीजिए। अच्छा ठीक, ओके। यस बिल्कुल। अच्छा, और जिसके पास ऑलरेडी है तो उसको लेने का जरूरत नहीं है। नहीं, जिसके पास ऑलरेडी है वो तो कंटिन्यू। एंड वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला फर्स्ट ग्रेटिट्यूड फॉर पेरेंट्स, जैसे फर्स्ट ग्रेटिट्यूड आई ऑलवेज राइट भगवान का, परमात्मा, थैंक यू परमात्मा फॉर दिस 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 दिस, फॉर अ ब्यूटीफुल डे, व्हाटएवर इट इज, तो वो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ये आपके ऊपर है। ओके, आप दूसरे बारे में माता पिता लिख दो। हाँ दैट आई डू। यस दीदी सुवर्णा जी, वो जो स्टोन रहेगा, हाँ, जो स्टोन, हाँ, इज इट लाइक सपोज टू बी कैरिड, इट शुड कम इन योर फिस्ट, पूरा आना चाहिए मुट्ठी में, क्या बस राउंड एक स्टोन होएगा तो भी चलेगा? मतलब वो आपके मुट्ठी से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कि बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए कि मुट्ठी में आए तो मतलब वो निकल जाए या गिर जाए, आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाना चाहिए। हाँ, अंदर आ जाए। ओके ठीक, थैंक यू। हाँ हाँ रितु। दीदी हर ग्रेटिट्यूड के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है या सिर्फ मन में बोलना है? मन में बोलना है, और फिर लास्ट में इन द एंड में खाली लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक बार सिर्फ। हाँ ठीक है, 10 बार लिखने के बाद लास्ट में एक बार लिख दें। यस, और ये सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अगर आप 6 बजे उठते हो, आप 6 बजने में 5-10 मिनट पहले उठ जाओ। अगर आप 7 बजे उठते हो, 10 मिनट पहले उठ जाओ, ठीक है। हाँ, सबके पास बहुत काम है, मुझे पता है, हम लोग सब बहुत काम करते हैं, सबको उठते ही पति को चाय देनी होती है, क्या कुछ करना होता है या कुछ, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे खुद के लिए है, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो 10 मिनट्स, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट लगते हैं, तो वो काम आपको सबसे पहले करना है। कल जब जब सब कोई लिख लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे डन, ठीक है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आज ग्रुप में भी लिखा था कि देखिए बहुत सारे अनलिमिटेड वीडियोस है और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, बहुत अच्छे अच्छे फॉरवर्ड्स है, लेकिन क्या होगा ना, अभी हमें सिर्फ मैजिक पर फोकस करना है, मतलब हमारा एकदम फोकस सिर्फ मैजिक बुक होगा। सो अपने पास तो कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं ही, वी कैन एंजॉय वीडियोस वहां पर आराम से, फेसबुक है, सब कुछ है, वहां पर करिए आराम से। और ये जब कोर्स खत्म हो जाएगा देन वी विल, फिर तो हम ये फैमिली तो हमेशा रहेंगे ही व्हाट्सएप पर, वी विल कीप ऑन शेयरिंग, डोंट वरी, बट अभी सिर्फ बुक से रिलेटेड, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। अगर दीदी, हाँ वर्षा जी। दीदी आपको ये अपना पर्सनल या आपके कोई फ्रेंड्स ग्रुप का कोई एक्सपीरियंस ऐसा बता सकते हैं जिसमें आप लोगों ने मैजिक फील किया है, सो दैट वी गेट इंस्पायर्ड मोर एंड मोर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर अपना बताऊं ना वर्षा जी, मतलब मेरी हमेशा से जो इच्छा आपने थी, फर्स्ट क्लास, जब आपने फर्स्ट टाइम जब किया था, तो उस टाइम आपने क्या महसूस किया है? आपने सीरियसली आप कैसा फील कर रहे थे? बिकॉज दैट टाइम इट वाज न्यू फॉर यू आल्सो, जस्ट लाइक मी। यस, और फर्स्ट सेशन में ही, सिर्फ फर्स्ट सेशन में मतलब इतना कुछ मैजिक हुआ मेरे साथ कि वो जो स्पीड से हुआ ना, देखिए हर कोई एक अलग फ्रीक्वेंसी पर होता है ना। हम लोगों ने, बहुत जनों ने साथ में सेशन किया था, तो बहुत लोगों के साथ मैजिक हुआ था, और कुछ लोगों के साथ कम हुआ, कुछ लोगों के साथ ज्यादा हुआ, बट मैंने जो फील किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे साथ जो उन्होंने फील किया, मतलब अगर मेरी इस सेशन पे मेरी सिस्टर है मृदुला करके, मेरी भाभी है, शी इज रितु श्रॉफ, आई थिंक शी हैज गॉन, जो भी, तो उन लोग जानते हैं कि मतलब मेरे, अच्छा हाँ, आई एम देयर, यस, उन लोग जानते हैं, उन लोगों ने मुझे देखा है, मतलब है ना, बहुत ही सीवियर डाइजेस्टिव माने ब्रेकडाउन्स रहते थे मुझे, उन लोगों ने मुझे देखा है, एंड नाउ दे नो that I am totally healthy and cured.
मतलब मैं जब पीहर जाती थी ना, उन लोगों को लगता था ओ मिक्की दी मतलब कैसे, मतलब ये वो, हमेशा उनको मेरी चिंता रहती थी। अच्छा भाभी, आपने देखा है ना मुझे? दीदी तो आपको हमेशा मेरे को हाँ देख के क्या क्या लग रहा है? इतने आप एकदम मतलब you have 3-4 changed, महीने से आप yes. मुझे देख रहे हो ना, जब से मैंने मैजिक बुक की है। बिल्कुल आप चेंज हो गए हो, हेल्थ वाइज तो बहुत ज्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती, एवरी टाइम मतलब मैं वो हेडेक होता ही वर्ड्स, था, अगर दीदी घर आई है तो हेडेक तो फिक्स था, उनका होना ही है। तो और मैं अब ऐसा वो नहीं है। वर्ड्स अब यूज नहीं करना चाहती, बिकॉज वो वर्ड्स यूज करना अब मैंने बंद कर दिया है। लैंग्वेज में ना हम लोगों को बहुत अच्छा, ठीक है अभी हम मैजिक्स की बात कर रहे हैं। यस, मतलब हेल्थ वाइज आप समझ लो, रिलेशनशिप वाइज मेरे हस्बैंड से मेरा इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया है कि आई कैन नॉट टेल यू। हम लोगों में इतनी ज्यादा ईगो प्रॉब्लम थी, बट नाउ थैंक्स टू दिस, मतलब अगर लोग बोलते ना मैं इसके लिए ब्लेस्ड हूँ, मैं उसके लिए ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस मैजिक बुक इन माई लाइफ। इट हैज चेंज्ड माई लाइफ, मतलब 100, अगर बोलते ना राउंड 360 डिग्री में चेंज कर दी इसने मेरी लाइफ। मैं अगर मतलब पूरे जन्म भी मैं ये लोगों तक पहुंचाती रहूं ना, तो भी वो कम हो जाएगी। और मैंने ये इसी का बीड़ा उठाया है कि मैं इतने लोगों तक इसको पहुंचाऊंगी, इन एवरी हार्ट। उषा जी यहाँ पर है ना? उषा जी आप हो? उषा जी चली गई क्या? वो लेफ्ट हो गई। अच्छा ओके। उषा जी के बारे में अच्छा, आई डोंट नो वेदर टू से और नॉट, कोई बात नहीं है। मृदुला है यहाँ पर, मेरी सिस्टर है, उसका बहुत उसके बहुत सपने थे, उसके जो टॉप 2 ड्रीम्स थे उसके सपने पूरे हुए। यहाँ पर सुनीता दीदी है। सुनीता दीदी आप हो? ये इतने लोग हैं ना, मुझे स्क्रीन पर दिखते नहीं। जो हाँ मेरी है हाँ सुनीता दीदी। जी, आप बताना चाहोगे? मेरे भी एक मेरे भी ड्रीम पूरे हुए हैं इससे, फर्स्ट सेशन करने से। आप बताइए, चलिए। मेरा भी एक ड्रीम पूरा हुआ है आफ्टर ज्वाइनिंग द सेशन। यस, फर्स्ट सेशन में ही मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया, सबसे बड़ी बात। यस, तो अनुजा है, मतलब मैं मतलब बता नहीं सकती आज इतने लोग क्यों वापस ज्वाइन किए हैं, क्यों इन लोग इस। हाँ दीदी बताइए। मेरा 3 ड्रीम पूरा हुआ। और आपको मतलब कैसा लग रहा है आफ्टर द सेशन? बहुत अच्छा लगा, अभी भी इतना एक्साइटमेंट लगता है, फिर से नया कुछ सीख रहे हैं, ऐसा लगे ही ना कि किया हुआ कुछ कर रहे हैं। मतलब वो पूजा जी जो बोल रही थी ना, उनकी डॉटर की शादी हुई है, 1-1.5 साल हुआ है, सेम इनकी भी डॉटर की 1 साल पहले ही शादी हुई है। और उसके ससुराल में इन्होंने अपने मैजिक बुक से जो चेंजेस देखे हैं, वो मतलब एकदम जादू ही है, इट इज मैजिक ओनली। यस, और मतलब जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो मतलब हम लोग 5 फ्रेंड्स एक साथ ज्वाइन किए थे मैजिक सेशन, और सभी अभी ले रहे हैं अपने अपने सेशन, प्राय सभी ले रहे हैं सभी लोग। एंड इतनी इतनी मैजिक्स, मनी के मैटर में तो मतलब अब मैं क्या बोलूं, शायद मतलब मेरे पास शब्द कम है। तो डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि मैजिक्स मतलब मैजिक्स होंगे, सिर्फ आप ये विश्वास करके चलो। मैं कभी उन फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी आपके इस सेशन में जो लोग और आपको बता पाएंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ। मैं बताऊंगी तो उतना मजा नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। मैंने हेलो सुवर्णा, मैंने तो अभी रात को लिखा ही है, और मैं सच में बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप यूनिवर्स। यूनिवर्स की बहुत फेवरेट चाइल्ड हो। यस, आई एम ब्लेस्ड ब्लेस्ड। जितनी हम ज्यादा दोस्ती करेंगे यूनिवर्स से, जितने हम उससे प्यार करेंगे ना, हमारे सपने उतनी स्पीड से यस, मैं एक बात, हाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी सबको, प्लीज विजुअलाइज करिए जो आप सोचते हैं, दिन में जितनी बार आप चाह सकते हैं उस चीज को विजुअलाइज करिए। यस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, मुझे मिल चुका है, मिल गया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे तो।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जिन्होंने भी सीक्रेट मूवी नहीं देखी है ना, उसे प्लीज देखिए। इट इज कितना क्लियर है उसमें सारा चीज। तो सीक्रेट मूवी जो लोग भी नहीं देखे हैं, प्लीज डू वॉच एंड शेयर। उसमें से क्या समझ में आया शेयर करिए यहाँ पर आकर। और आज वाले सेशन में ये था ना कि क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तब अपने ग्रेटिट्यूड से कुछ कर सकें। तो वो मेन है कि जितना क्रिटिसिज्म करेंगे पीछे आ जाएंगे। यस, जब हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड क्या है कि उन चीजों के लिए सोचना जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। और क्या होता है, हम सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारा फोकस क्या हो रहता है, नहीं है। जो हमारे लिए पति नहीं करता है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, ये मतलब ये चीज जो नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ वहीं रहता है। तो अगर जब हम अपना फोकस ग्रेटिट्यूड पर ले आते हैं ना, तो जो चीज हमारे पास नहीं है वो चीजें डिसअपियर होने लगती है, वो चीजें गायब हो जाती है। हाँ वर्षा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? वर्षा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ओके, ठीक है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं इतना बड़ा एग्जांपल देती हूँ। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना डोनाल्ड ट्रंप, अगर सभी जानते हैं तो। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे ना, जब उनका इलेक्शन हो रहा था, तो अमेरिका में कोई भी नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो सबकी एनर्जीज कहाँ थी? अमेरिका में। क्या इंडिया में भी कोई नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता था, चाइना में कोई नहीं चाहता था। सबकी एनर्जी कहाँ थी? डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बने, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बने। तो क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। अगर हमने अपनी एनर्जी दी होती, जो उसके ऑपोजिशन में खड़े थे, जो भी था उस समय, हिलरी क्लिंटन थी शायद, अगर हम सोचते हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बन जाए, हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बन जाए, तब जाके हिलरी क्लिंटन बनती, ठीक है ना। कोरोना को जो हमने इतना हमने कोरोना को अटेंशन दिया, इतना उसको प्यार दिया, इतने उसके बारे में यूट्यूब वीडियोस, इतना न्यूज, क्या हुआ? वो हमारे सर पे आके बैठ गया ना, हमारे सर पे सवार हो गया। और अभी भी मत बोलिए, अब तो वो बहुत बढ़ रहा है, वापस बढ़ रहा है, मत बोलिए। जहां पर भी अटेंशन जाती है, जहां पर भी हमारा अटेंशन जाता है, वहां पर एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी फ्लोज वेयर आवर अटेंशन गोज। अच्छा, 4 बज चुके हैं। यस, मैं ना अलका जी सीक्रेट मूवी की लिंक वापस शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और बुक्स वगैरह वापस से सब शेयर कर देंगे जो भी न्यू मेंबर्स हैं। एंड बहुत लोगों से ना मैंने उनकी ब्लेसिंग्स पूछनी भूल गई है, वो छूट गए हैं, वो कल बिगिनिंग में जरूर बोलेंगे। और पत्थर सबको इंतजाम कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। यस, जिसको भी हम मानते हैं उसे ग्रैटिट्यूड दे जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं वापस से। आज मैंने ऑर्डर कर दी। थैंक यू दी। थैंक यू दी। लव यू दी। थैंक यू लव यू ऑल। थैंक यू दी। सब अपनी अपनी बुक्स ऑर्डर कर दीजिए। मैंने भी ऑर्डर कर दी। बाय बाय। बाय बाय। एंड सोना जी, आप है ना हिंदी बुक साथ में जब आप पढ़ेंगे ना इंग्लिश के साथ, तब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मेरे को 5 को आ जाएगी। यस, ओके, थैंक यू। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।